सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। और इस वार्डों के जिम्मेदार और 56-57 इसमें कुछ मेरे दोस्त लोग भी हैं, उनका भी शुक्रिया और तमाम वार्डों के लोगों का शुक्रिया। मालेगांव सिविल गवर्नमेंट प्रधान ने गठबंधन बनाया समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी का। आसिफ साहब, मुस्तकीम भाई, उनका गठबंधन है। हम लोग वार्ड में वोट मांगने के लिए आए। बाकी मामा, हुसैन अंसारी साहब, मुस्तकीम भाई और मैं। अभी हमारे मुखालफिन भी आप लोगों के बीच में आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे। उनसे पहले एक गुजारिश ये करना भैया, लॉकडाउन से पहले हम लोग ने आपको 2017 जिता के लाए थे। उसके बाद में आप कभी वार्ड में चमके गया, कभी वार्ड होगा कोई मसला हल करेगा। 5 साल में उनको 8 साल मिला था। 8 साल में कभी इधर आए क्या लोग, कभी किसकी मदद करे, कभी किसका मसला हल करे। सर्वे नंबर 56 और 57 के लोगों से मेरा इतना ही बोलना है। 15 तारीख को समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल। मुस्तकीम भाई, हुसैन भाई, बाकी मामा और हमारे वाले हमारे लीडर टिकट है, मेरी अम्मी आ रहा है। हम चारों कैंडिडेट को तुम्हारी दुआ से नवाजो और तुम्हारी वोटों की मदद से, इतनी ताकत से हमारे पहलंग को निकालो कि सामने वाला 10 टाइम सोचे आने वाले 5 साल में इनके सामने लड़ना कि नहीं लड़ना हमने। हम चारों तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है, हम चारों तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। हमारी तुम मदद करो एक टाइम और 5 साल हमसे खाली काम लो। ये चारों कैंडिडेट जो आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई ने दिए, चारों कैंडिडेट काम करने वाले हैं। बाकी माहौल ऑलरेडी इसके पिछले 5 साल 2012 में विधायक जीते थे, लगातार जीतते आते। बाकी माहौल से पहले ऑलरेडी काम करते हुए हम 3 लोग, मुस्तकीम भाई, हुसैन भाई और मैं, हम लोग काम करने वाले लोग। काम करने वालों को पहचानो, पहचान के सूझबूझ के 15 तारीख को साइकिल निशान को वोट दे के दुआ के लाओ। बस इतनी बात करके मैं अपनी बात खत्म। मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि हेलो, आज की मीटिंग के सदरों और यहाँ बैठे मेरे साथियों, मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अभी मेरे घर से बहुत हो चुका हूँ फिलहाल। लेकिन उसके बाद मुझे बोलना ये है कि जो ये वार्ड में 4 कारपोरेटर सामने से खड़े हुए हैं, ये आगे भी 2 कारपोरेटर यहाँ रह चुके हैं। यहाँ एक 5 साल वाला है, थोड़े कम वाला है, लेकिन ये लोगों ने वार्ड के अंदर कितना काम किया, पूरे बजट इनको मिला उतना ये काम नहीं किए। और यहाँ तक कि उनके घर के पास का काम जो कंपाउंड का, उसके घर के पास का भी काम हम किए। और बाजार वाली गली का जो रोड है वो भी हम नहीं बनाए। इनके पास इतनी सूझबूझ नहीं है कि जो आपको फंड मिला वो कहाँ ले आना, कहाँ डालना। तो कंपाउंड के जो फंड मिले थे 2.5 करोड़ रुपया, ये 2.5 करोड़ रुपया कार्ड आप बोले, इन लोगों को बोलते चोर है, ये है, वो है। अरे फंड कहाँ ले आकर डाले? ये जब इधर वोट मांगने आए, इनको पकड़ो, कि तुम्हारा फंड कहाँ गया जो तुमको 5 साल मिला था। तुमने एक काम किया वार्ड में, पूरे वार्ड में 4 से 5 काम किए, उसके बाद भी लोगों ने काम नहीं किया है। तो मैं आप लोगों की गुजारिश करूंगा कि आप लोग घर के आगे आएंगे वोट मांगने, तो इनसे पूछो कि 5 साल जब वो हमारी खिदमत करने का वादा करके हमसे वोट किए थे, तो वार्ड में आज तक तुमने काम क्यों नहीं किए? तो 5 साल के बाद आज तुम दोबारा वोट मांगने आ रहे हो, तो उनको सबक सिखाओ कि इसके बाद दोबारा खड़े रहने का नाम न ले। मैं इतनी 2 बात करके खत्म करूंगा। आज की इस मीटिंग के सदर मेरे सब्बीर भैया और सामने बैठे हुए सभी मेरे तकरीबन बचपन के दोस्त और साथ में रहने वाले। यहाँ पर सब जो मौजूद है, 15 जनवरी के इलेक्शन के ताल्लुक से मालेगांव सेकुलर फ्रंट क्यों बना, उसका मकसद क्या है, वो बस मैं 2 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ।
कहीं ना कहीं शेख रशीद साहब का खानवादा अलग इलेक्शन लड़ा करता था, निहाल साहब का खानवादा जो था वो अलग इलेक्शन लड़ा करता था, लेकिन क्या ऐसे हालात बन गए कि दोनों को साथ में आना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि जो SIT आई, मतलब 1 साल हो गया, 6 जनवरी को है ना मुस्तकीम भाई, आने वाली 6 जनवरी को 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी, जहां पर कानून बनता है, जहां बात करना थी, उन्होंने कोई बात नहीं करी। ये वक्त के आमदार की जवाबदारी थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजलो करम से ये काम आसिफ शेख साहब और मुस्तकीम भाई ने किए। और जो जेल में बंद है, हमारी माँ बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमको ये सोचने की जरूरत है कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभाते वक्त के आमदार तो क्या आज ये जेल में होते क्या। लेकिन आसिफ भाई, मुस्तकीम भाई, जो भी इनसे कोशिश हुई, चाहे वो पुलिस स्टेशन के ताल्लुक से हो, मालेगांव कोर्ट से हो, बम्बई जाकर हाई कोर्ट का मामला हो, इनसे जो कुछ भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किया। और मालेगांव सेकुलर फ्रंट को वोट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मामला है वो जन्म दाखिले का है। जन्म दाखिला बनता कहाँ पर है? कारपोरेशन में। अगर अल्लाह के फजलो करम से सेकुलर फ्रंट का महापुर बना तो शेख आसिफ साहब फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर बात करने में माहिर है। मुस्तकीम भाई कौन सी बात करना चाहिए, कहां पर कानूनी अंदाज में, ये मुस्तकीम भाई जानते हैं। मेरे अपने वार्ड में, मेरी अपनी गली में जहां मैं खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश यहाँ की है और मैं बड़ा भी यहीं हुआ हूँ। आज मुस्तकीम भाई है, बाकी भाई है, जमील भाई आए नहीं, और मैं खुद, हम चारों उम्मीदवार हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप लोग ने हमको वोट दी और चुन करके लाए, तो आपके गुमान से ज्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस रोड पर खड़े हैं, ठंडी सड़क, आज मैं समझता हूँ 8 महीना हो गया है। यहाँ के लोग तकलीफ उठा रहे हैं, गली के लोग, मोहल्ले के लोग, मार्केट के लोग। क्या वजह थी ऐसी? जब इस रोड का उद्घाटन होने वाला था, जब मैं वक्त के आमदार के साथ था, मैंने उनको रात में बताई ये बात कि यार साहब तुमको पता है कि बजट कहाँ का है और आप उद्घाटन करने कहाँ जा रहे हो। लेकिन उन्होंने माना नहीं, और क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में था कि यहाँ पे टीकम वगैरह लगा के चले गए। और उस दिनों में बारिश का मौसम था, कुछ माँ बहनें यहाँ पर गिरी, कुछ मेरे भाई गिरे। तकरीबन जावेद भाई 1 महीना खड्डा खुदा हुआ था, है ना। उसके बाद मुरुम डाला गया। लेकिन मैं बता दूं, इस रोड को लेकर के, इसी रोड के सब रहने वाले और व्यापारी 2-3 बार हम लोग कारपोरेशन गए, जो भी हमसे बना हमने किया। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ के धरना भी दिए। लेकिन कमिश्नर साहब फिर हमसे वादा किए कि इस रोड का बजट मैं दे रहा हूँ, और आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना भी होगा। लेकिन आचार संहिता लग गई। इस रोड का बजट आज मैं बता देता हूँ कि क्या है। 60 लाख रुपए का बजट है ठंडी सड़क का। अगर अल्लाह के फजलो करम से 15 दिन लेट गया आचार संहिता लगती तो टेंडर प्रोसेस इंशाल्लाह हो जाता। और हम जो 4 उम्मीदवार हैं और सामने से जो 4 उम्मीदवार आने वाले हैं, आप ये देखो, वो हमारे जो मसले मसाइल है, झोपड़पट्टी है, कच्चा एरिया है, क्या वो हमारे बीच आएगी? मुस्तकीम भाई है, बाकी भाई है, जमील भाई है, और मैं खुद हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज अगर बड़े सेठ लोग सामने हमारे पैनल में है, कोई सैजिंग वाला है, कोई कारखाने वाला है, इनके पास तो इतना वक्त नहीं रहता कि अपना कारोबार ये सही ढंग से कर पाए। ये हमारे मसाइल में क्या आएंगे? ये हमारे वार्ड में क्या साफ सफाई के निजाम के लिए आएंगे? क्या ये लाइट और पोल के लिए आएंगे? कहीं ना कहीं मैं हूँ, इस वार्ड का हूँ, इस गली का हूँ, मेरे को तो आप लोग कॉल लगा सकते। क्या भाई हुसैन कहाँ है, क्या हुआ? हम लोग कोशिश करेंगे पूरा काम करने के लिए। तुम लोग हमको हक से बोल सकते हैं। ये जो हमारे सामने उम्मीदवार है, ये सिर्फ अपने आगे कारपोरेटर लगाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 5 साल इलेक्शन के बाद आपको कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद आपने उम्मीदवारों को देखा कि इधर बाकी सेठ के अलावा कोई काम किया कि इन्होंने, इनका कोई बजट है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.5 करोड़ रुपए का बजट डाला है वार्ड नंबर 7 में, और बाकी भाई का अलग से है। हम सब लोग काम करने वाले हैं।
और आप लोग ने आपकी ओर से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे हौसले भी बढ़ेंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं यार साइकिल पे वोट दोगे क्या, जो शेख रशीद साहब को मानने वाले हैं, शेख आसिफ साहब को मानने वाले हैं। यार यहाँ पे तो उनका उम्मीदवार नहीं है, उनकी निशानी नहीं है। लेकिन मैं बताता चलूं कि मैं खुद इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारे जमील सेठ जो है वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है। लेकिन जब मालेगांव सेकुलर फ्रंट बना तो गठबंधन हुआ, कहीं हमारी सीट है, कहीं समाजवादी की सीट है। अगर चारों निशानी यहाँ साइकिल मिली है तो हजार खोली में चारों सीट जो है वो आसिफ साहब की है। आकर आपकी दिशा भूल करने की कोशिश करेंगे। मैं तो समझता हूँ हमारा जो 57 है ये रशीद साहब और आसिफ साहब और निहाल साहब के मानने वालों का गढ़ है। यहाँ तो तीसरे आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है। अल्लाह के फजल करम से आप हमको इतनी वोट दीजिए कि आने वाले वक्त में लोग यहाँ पर आने का सोचे 57 के अंदर, यार वहाँ इलेक्शन लड़ना कि नहीं लड़ना। और अगर आप लोगों ने आने वाली 15 जनवरी को चारों वोट अपनी साइकिल निशान पर लगाकर हमको कामयाब किया तो हम वार्ड का काम जो है अपना फर्ज समझ करके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 4 उम्मीदवार अब्दुल बाकी भाई, जमील सेठ, हुसैन अंसारी और मैं खुद। सबसे पहले हम चारों की तरफ से अदारा नैयर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुद यहाँ मीटिंग रखी और हम लोगों को बुलाया। यही तरीका जो है उनका हमें यहाँ बुलाना, कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि ये पैनल बहुत लीड से चुन के आएंगे। हमेशा इलेक्शन में उम्मीदवार या पार्टी खुद प्रोग्राम रखती है, मगर जब उम्मीदवार को अदारा नैयर जैसी क्लब, जिसका अपना एक नाम है, एक पुरानी क्लब है, ये हमेशा 2 लोगों से जुड़ी रही, निहाल साहब और रशीद साहब, और आज वो दोनों जुड़ गए। हमेशा ऐसा होता था कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ते थे, हम बोलते थे हमारी है, वो बोलते थे हमारी है। आज सही मायनों में वो हमारी है। तो अदारे नैयर के तमाम ही जिम्मेदारान इसलिए भी मुबारकबाद पे काबिल है कि हमारे जफर भाई यहाँ बैठे हैं। उन्होंने एक उम्मीदवार जो ख्वाहिशमंद था उसकी सिफारिश की, वो उनकी जगह बिल्कुल सही थे। हर आदमी को अपनी पसंद, अपनी ख्वाहिश पार्टी के लीडरान को बोलना चाहिए और उन्होंने बोला। मगर अगर किसी वजह से टिकट नहीं मिला या नहीं मिलने वाला है तो नाराज होने की जरूरत नहीं थी। ये इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ने का है। हमारे खुद के आपस में नजरियाती इख्तिलाफ थे, हमने कोई इलेक्शन के वक्त गठबंधन कर लिया या इत्तेहाद किया, ऐसा नहीं है। जब शहर पर मुसीबत आई, 6 जनवरी को SIT बैठी, उस वक्त आसिफ शेख साहब तो 162 वोट से हार गए थे। हम भी इलेक्शन में लड़ रहे थे, हम भी हार गए थे, लेकिन उस वक्त हमारी दूरअंदेशी थी कि हम बैठकर ये सोचे कि ये मसला बड़ा संगीन हो जाएगा मालेगांव शहर में, और इसके लिए मुत्तहिद होकर कोई कोशिश करने की जरूरत है। तो हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, और आप देख रहे होंगे कि उस वक्त से लेकर अभी तक मुसलसल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को जेल से रिहा किया, कई औरतों को जेल से रिहा किया, कई औरतें जेल में आज भी बंद है। सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर में मुसलमान को तकलीफ देना, किरीट सुमैया कारपोरेशन में आके बैठ जाता और जो चाहता है वो करवाता है, जबकि आज उनका इख्तियार नहीं है। उसके बावजूद वो अपनी मर्जी की कोशिश करता है, अपनी मर्जी से इंक्वायरी लगवाता है, अपनी मर्जी से FIR करवाता है। 5 FIR हुए। लोग बोलते हैं कि कारपोरेशन में बुनियादी मामलात पर बात होना चाहिए, बिल्कुल सच बात है। बुनियादी जरूरत, रोड, पानी, गटर, इस पर हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी अगर हम चुन के आए तो हम निभाएंगे। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बुनियादी जरूरत जो है वो वार्ड की, उसको मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाए कि जिस हद तक उसको हल किया जा सकता है वो करेंगे। मगर आज
सिर्फ ये इलेक्शन वार्ड नंबर 7 में हमारा पैनल चुनकर लाने का नहीं है, ये इलेक्शन इक्तदार तक पहुंचाने का है। अगर कुसुम्बा रोड का वो हिस्सा पैनल नंबर 8 जहां इस्लाम पार्टी के सिंबल पे चारों कैंडिडेट हैं, आपके वहां भी रिश्ते होंगे, ताल्लुक होंगे, वहां भी जिताने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये इसलिए जरूरी है कि मसला भी कारपोरेशन से ही बनाया जाता है और मसले को पेचीदा भी कारपोरेशन के जरिए ही किया जाता है। जब मसला कारपोरेशन का है जन्म दाखिले का, तो मसले का हल भी कारपोरेशन में बैठ के ही निकलेगा। 1044 लोगों पर FIR की गई है, इसमें से 700 औरतें हैं। अभी आप समझ लो कि तुम्हारे मेरे घर की एक औरत पर अगर गुना दाखिल हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी। एक मर्द पे गुना दाखिल हो जाना एक अलग बात है, औरतों पे गुना दाखिल, ये आसिफ शेख साहब और हमारी ही हिकमत अमली थी कि हमने इतनी बड़ी तादाद को जेल में जाने नहीं दिया और एक हिकमत से उनको नोटिस देख के रोक के रखा है। और मैं कई जगह ये बात बोला हूं कि अगर इक़्तिदार हमारा आ गया तो 1044 दाखिले का मैं पहली ही महासभा में उसका हल निकाल दूंगा। आने वाला वक्त सिर्फ 3400 लोगों के जन्म दाखिले की इंक्वायरी हुई, पूरा शहर परेशान है। आने वाले वक्त में SIR की इंक्वायरी शुरू होंगी, 5,17,000 वोटर्स की इंक्वायरी होंगी। हमारे वार्ड नंबर 7 में 27,000 तकरीबन वोट है। उस वक्त कौन लोग कानूनी तौर पर दौड़ भाग करके SIR की इंक्वायरी में मदद कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। मैं सिर्फ इतना वादा करूंगा कि हमारे सामने जो भी उम्मीदवार आएंगे, वो तो बेचारे अभी कल तक इधर से एक उम्मीदवार उधर कर, उधर से इधर कर, इधर से उधर कर, इसी में परेशान थे। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि अगर SIR की इंक्वायरी लगी इलेक्शन के बाद, वो लगना ही है, कई रियासत में लगी हुई है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में हम चारों कारपोरेटर अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझकर पूरी ताकत, पूरी कोशिश के साथ कानूनी तौर पर जो भी तरीका हो, अगर हेल्प डेस्क बनाना पड़े, अलग अलग मोहल्ले में हमको लोगों को लगाना पड़े, हम वार्ड नंबर 7 की जिम्मेदारी लेते हैं कि एक भी SIR की इंक्वायरी में हम किसी का नाम निकलने नहीं देंगे जिस पर शहरियत का सवालिया निशान लग जाए। ये हम आपसे वादा करते हैं और इसको अपना फर्ज समझ के करेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम अपने वार्ड की एक एक बंदे की इंक्वायरी के लिए जो कोशिश हो सकती है वो पूरी मुकम्मल करेंगे। बोलने का मतलब यह है कि आज कारपोरेशन में सेना और बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है और इस हिस्से से कौन सी ऐसी पार्टी है बताओ जो इक़्तिदार में अकेले आने की गुंजाइश रखती हो। सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट ऐसा एक फ्रंट है जिसको अगर आप लोगों ने कामयाबी दी तो हम इक़्तिदार तक पहुंच जाएंगे। बाकी जो है उनकी सिर्फ मदद इतनी है कि 20-22 सीट अगर उनकी आ जाए तो नदी के उस पार भगवा झंडा कारपोरेशन में लहरा दिया जाए, भगवा मेयर बनाने की तैयारी है। और अगर बीजेपी शिवसेना का मेयर बना तो मुझे बताओ, आज उनका इक़्तिदार नहीं था तो किरीट सोमैया की कितनी चलती थी, उनका इक़्तिदार आएगा तो उसकी कितनी चलेगी। सरकार में वो बैठे हैं, हमें भी समझना है सरकार में बैठे हैं, उनका प्रेशर है, दबाव है, मगर कारपोरेशन भी लोकल बॉडीज है, ये हमारा इक़्तिदार होगा। यहाँ पर अगर कोई चीज, जैसे मैं बोला कि यार 1044 जन्म दाखिला आसिफ शेख साहब और हम कमिश्नर को बोले कि अगर तहसीलदार बोलता है कि मैंने आदेश नहीं दिया, अगर वो झूठ बोल रहा है तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लो, मगर वो नहीं भेजा। लेकिन अगर हमारा इक़्तिदार आया तो क्या हम महासभा में ठहराव करेंगे तो उसका बाप भी भेजेगा, वो हमारा पावर रहेगा, वो कानूनी तौर पर हम उसको कर सकते हैं। हम हवा में कोई बात नहीं बोल रहे कि हम ऐसा कर देंगे, हमारे पास कानूनी समझ है, हमारे पास कानूनी टीम है। आसिफ शेख साहब भी एक हिकमत से कानूनी दौड़ भाग, कानूनी समझ रखते हैं, मुझे भी कानूनी समझ है, तो मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा तो पहली ही महासभा में
कोई यकीन करे ना करे, मगर पहली ही महासभा में 1044 लोगों पे जो एफआईआर हुई है उसका रास्ता हम निकाल लेंगे। ये हमारी कानूनी समझ है और इसी हिम्मत से हम लड़ रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि ये इलेक्शन बुनियादी जरूरत के साथ साथ मालेगांव शहर के मर्द ख्वातीन के तहफ्फुज का इलेक्शन है, उनकी हिफाजत का इलेक्शन है, उनकी सुरक्षा का इलेक्शन है। और इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों की बुनियादी जरूरत के साथ साथ उनके तहफ्फुज के लिए अपना दिल और जान और अपनी सारी ताकत लगा देगा। आप सिर्फ हमें इक़्तिदार तक पहुंचा दीजिए। आगरा रोड के इधर का 5 पैनल जो है, आप लोग के ताल्लुकात जहां जहां होंगे, मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा वार्ड छूट कर दे दो, ऐसा नहीं है। ये 5 पैनल जो है वो मालेगांव शहर में इक़्तिदार में लाने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। ये 5 पैनल में 20 सीट आएंगी, 20। और जब 20 सीट तुम्हारी सिर्फ इस हिस्से से आ जाएंगी तो 7 पैनल में हम किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ये हम जानते हैं। लेकिन अगर ये 5 पैनल में एक भी धक्का लगा तो हम बहुत करीब पहुंच के रह जाएंगे। इसलिए इस 5 पैनल के लिए अपने तौर पर आप लोग कोशिश करिए। हम चारों लोगों को 15 जनवरी को साइकिल निशान पर आप वोट दीजिए। नैयर क्लब जैसा अदारा अगर कोशिश हमारे लिए करेगा तो हमें पूरा भरोसा है कि इस हिस्से की एक एक वोट साइकिल वाले निशान पर, साइकिल निशान पर आएंगी, क्योंकि ये अदारा को यादी पे काम करना समझता है, ये अदारे को लोगों को किस तरह से हमवार करना है ये समझता है, ये अदारे को पोलिंग तक कैसे वोटर को ले जाना है ये समझता है। जब ऐसा अदारा हमारे साथ है तो हमें बहुत फिक्र नहीं है। बस आप लोग हमारे लिए कोशिश करिए। हम जो बात बोल रहे हैं कि शहर को तहफ्फुज देंगे, इंशाअल्लाह हम आपका अगर ये मानना है कि हम ऐसा करेंगे तो आपके भरोसे पे इंशाअल्लाह हम पूरे उतरेंगे। शुक्रिया।